हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएस एंड पीसीएस। हम लोग ज्योग्राफी की डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और तीसरे चैप्टर से शुरुआत करते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मोशंस ऑफ द अर्थ के बारे में। छोटा सा चैप्टर है लेकिन इसके कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट आपको पता होने चाहिए। मोशन मतलब क्या? मोशन का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी चीज़ की मूवमेंट। किसी भी चीज़ की मूवमेंट। अर्थ की जो मूवमेंट है वो दो प्रकार की होती है, मेजरली दो प्रकार की होती है। एक जिसको हम लोग कहते हैं, बचपन में हमने पढ़ा था, रोटेशन, और दूसरे का नाम होता है रेवोल्यूशन। ठीक है। अच्छा, अगर अब वैसे तो जानते ही हो, इनमें से कौन सी चीज़ जल्दी हो जाती है और कौन सी लेट होती है? इनमें रोटेशन जल्दी होती है, रेवोल्यूशन लेट होता है। तो उसमें सोचने वाली क्या बात है भाई? ऐसे सोच रहे हो जैसे पता नहीं क्या सिक्स क्लास के बच्चों से पूछ रहे हो। जैसे मैं कॉन्फिडेंटली बोलो रोटेशन जल्दी हो जाता है, रेवोल्यूशन लेट होता है, ऑब्वियस सी बात है। इसमें क्योंकि कितना समय लगता है अर्थ को रोटेशन? अप्रॉक्सीमेट 24 आवर्स है ना। अच्छा, फास्टेस्ट कौन सा प्लेनेट रोटेट करता है? रोटेट रोटेट अपनी एक्सिस पे घूमना। मर मरकुरी करता है। जुपिटर 10 आवर्स लेते हैं। क्या हो गया भाई? रॉकी प्लैनेट्स और वो कंसेप्ट भूल गए गैशियस प्लैनेट का? रिवीजन कोई नहीं कर रहा इसका मतलब। ब, हाँ बताऊँ, बैंड बजाऊँ मैं सबकी अब? उसके बाद रेवोल्यूशन सबसे लॉन्गेस्ट कौन करता है? लॉन्गेस्ट सबसे ज़्यादा टाइम किसको लगता है रेवोल्यूशन करने में? वेरी गुड, नेपट्यून। सबसे जल्दी किसको? मरकुरी को। क्यों? अगर सूरज ये है, अगर सूरज ये है तो सबसे पास मरकुरी है और सबसे दूर नेपट्यून है। तो ये जो पाथ होती है उनकी उतनी ज़्यादा लंबी हो जाती है। जिस पाथ को क्या कहते हैं हम लोग ज्योग्राफी में? क्या कहते हैं जिस पे प्लेनेट? हाँ, ऑर्बिट, या ऑर्बिटल पाथ भी कह सकते हो। ऑर्बिट कह लो या ऑर्बिटल पाथ। ठीक है। रिवीजन करो भाई, अच्छे से रिवीजन करो। ये छोटी छोटी चीज़ है लेकिन अभी तक आपको देखो यही क्लियर नहीं है किसी को कि जल्दी कौन सा रोटेट करता है, लॉन्गेस्ट कौन सा रिवॉल्व करता है। तो रोटेशन ना क्या होता है? जब अर्थ मूव करता है अपनी खुद की एक्सिस पर, यानी कि इस डंडी पर। ये देखो, ये अर्थ की कुछ एक्सिस है, ये वाली जो दिख रही है लाइन। मैंने एक बात बताई थी, अब तो वो चीज़ आपको क्लियर होगी ना। अगर ये एक्सिस है जो अर्थ की, इस एक्सिस के बेसिस पर अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, सॉरी रोटेट कर रहा है। ऐसे कुछ ऐसे दिख रहा है मैं अर्थ, ऐसे होना जबकि कैसा चाहिए था? ऐसा सीधा, यानी कि नॉर्थ साउथ ऐसे दिखना चाहिए था। दिखता कैसा है? नॉर्थ और साउथ टिल्टेड दिखता है, थोड़ा सा टिल्टेड है ना। अब वापस आओ। रोटेशन क्या होती है? अर्थ की मूवमेंट अपनी ही एक्सिस पर। ये है अर्थ पर एक्सिस, जो कि ये मैंने बनाई लाइन, सीधी लाइन ये जो जा रही है ये वाली। ये क्या ये रियल अर्थ पर दिखती है? रियल अर्थ पर दिखती है? क्यों क्यों नहीं दिखती? फिर ये जो ये एनसीईआरटी लिखने वाला बेवकूफ़ क्यों कह रहा है कि एक्सिस जाती है अर्थ के बीच में से? इमेजिनरी लाइन है। ठीक है। अब अर्थ की मूवमेंट अपने एक फिक्स्ड पाथ या फिक्स्ड ऑर्बिट पे या ऑर्बिटल पाथ पे जब होती है सूरज के इर्द गिर्द, उसको हम लोग कहते हैं रेवोल्यूशन। क्या हमारे सोलर सिस्टम में, ध्यान से सुनना, क्या हमारे सोलर सिस्टम में कोई ऐसा प्लेनेट है जो रोटेट ना करता हो या रिवॉल्व ना करता हो या दोनों ना करता हो? पढ़ा ये वाला फैक्ट कभी? मैं प्लेनेट पूछ रहा हूँ, जो बता रहा हूँ वो सारे प्लेनेट रोटेट करते हैं? सारे प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं? ठीक है। जो एक्सिस होती है अर्थ की, वो एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन के साथ एक एंगल बनाती है झुका हुआ 66.5 डिग्री का।
66.5 डिग्री का। अब देखो क्या है। ध्यान से समझना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा अगर पूरा क्यूरियस होकर सुनोगे इसे तो, ठीक है। ये देखो, इस नीचे का डायग्राम को ध्यान ही मत दो, जो मैं बना रहा हूँ उसको देखो। ये है अपना अर्थ, आराम से बनाते हैं, समझो इस कंसेप्ट को। ये अपना अर्थ है, यहां से एक लाइन पास होती है जो है इसकी एक्सिस, यानी कि ये है हमारे अर्थ का, ये है हमारे अर्थ का नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। अब क्या होता है, ये अर्थ टिल्टेड है, ऐसा टिल्टेड, सिर्फ इस पे फोकस करना, मैं बोल रहा हूं कि इसको मत देखना, ठीक है, सिर्फ आप ऊपर वाले पे फोकस करो। अर्थ टिल्टेड है, लेकिन ये टिल्टेड है, ऐसा मुड़ा हुआ है ऐसा, ठीक है, लेकिन जिस पाथ पर ये घूम रहा है वो तो कंप्लीट तरीके से एलिप्टिकल है ना, ऐसे 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 यहाँ तक इधर घूमेगी, ये पाथ तो कंप्लीट तरीके से एलिप्टिकल है ना, एक अंडे आकार की पाथ है ना। ये चीज अगर अर्थ जो है, अर्थ टिल्टेड है, लेकिन ये जो इसकी पाथ है ये तो टिल्टेड नहीं है ना, ये तो ऐसी है ना पूरी, यहाँ पर देखो ये तो ऐसी है ना। अर्थ इस पे इस प्रकार से घूम रहा है ऐसे, ये ऐसे टिल्टेड पोजीशन में। बताओ, ये थोड़ा साइंटिफिक लॉजिक समझ में आया? बताओ कि फिर से बताओ एक बारी। आप इसी को देखो जैसे एक बारी आराम से, बिल्कुल क्यूरियस होकर आराम से देखो, मैं 100 बार समझा दूंगा। इसमें बहुत लोग यूपीएससी की तैयारी पूरी खत्म कर लेते हैं, उसके बाद भी ये नहीं जान पाते ये वाली बात अर्थ के बारे में। उनको वो क्वेश्चन ही इंटरप्रेट नहीं कर पाते क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ये अर्थ है, आपको टिल्टेड दिख रहा है ना, नॉर्थ पोल यहाँ पे, साउथ पोल यहाँ पे, जबकि होना कैसा चाहिए था, नॉर्थ पोल यहाँ लिखा होना चाहिए था, यहाँ पर जैसे जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है ना, ऐसे लिखा होना चाहिए था नॉर्थ पोल, और बिल्कुल इसके नीचे साउथ पोल। लेकिन हम जानते हैं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अर्थ की प्लेन ऐसे नहीं जा रही है, ऐसे ऐसे नहीं जा रही है, वो ऐसे जा रही है। ये इसको हम हटा देते, जो मैंने मिटा दी, ऐसे नहीं जा रही है, जो बनाई है ऐसे जा रही है। लेकिन जिस रास्ते पर अर्थ रिवॉल्व करता है, पूरे साल घूमता है 365 दिन में, वो तो कंप्लीट तरीके से एक ऑर्बिटल पाथ है ना। मैं सर्कुलर वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप जानते हो कि पिछले चैप्टर से सर्कुलर नहीं बोलना होता है मैं इसकी बात को। वो तो कंप्लीट तरीके से ऐसा है ना, आराम से ऐसे। यानी कि मैं बताना क्या चाहता हूं, नीचे देखो, ये टिल्टेड पोजीशन में अर्थ ऑर्बिट में देखो घूम रहा है। देखो, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यही झुका हुआ नॉर्थ पोल, यही ऐसे साउथ पोल। यानी कि अर्थ की टिल्टेडनेस तो कभी बदलेगी नहीं। लेकिन ये आपको दिख रहा है, ये टिल्टेड एक मेरी कॉस्को की बॉल, जिसमें मैंने एक सुई मार दी है, पैनी सी सुई मार दी है और उसको टिल्ट कर दिया है। अब लेकिन जिस सर्कल में वो मैं उसको घुमा रहा हूं ऐसे करके, ये सर्कल तो टिल्टेड नहीं हो सकता ना। ये सर्कल, ये जो रेड वाला है, ये थोड़ी ना टिल्टेड हो जाएगा, ये थोड़ी ना टिल्टेड हो जाएगा। पहले मुझे बता दो, इतना लॉजिक समझ में आ गया जो मैं कहना चाह रहा हूं? क्या वो बात आप तक पहुंच रही है? इलेप्टिकल ऑर्बिट है जो, वो अपना देखो देखो देखो, वो अपना मतलब यहाँ पर ऐसा है। डिस्प्लेस होने वाली तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं जो बात कर रहा हूँ वो समझो। अर्थ इस पे, अर्थ ऐसे है यहाँ पर, एक यहाँ पर, कभी यहाँ पर होगा, कभी यहाँ पर होगा, फिर कभी यहाँ पर होगा, फिर कभी यहाँ पर होगा। ये पाथ तो इसकी फिक्स्ड है ऐसी सर्कुलर, लेकिन अर्थ जहाँ जहाँ होगा वो हमेशा ही टिल्टेड पोजीशन होगी अर्थ की, ऐसे ऐसे और ऐसे। अर्थ टिल्टेड है, इसकी ऑर्बिट टिल्टेड नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई?
समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई? बताओ। और ऑर्बिट इसका मतलब बीचों बीच में से सीधा काटती है अर्थ को, लेकिन अर्थ बाय डिफ़ॉल्ट कह लो, चाहे भगवान की देन कह लो, या विष्णु जी का चक्र घूम रहा है अगर अर्थ को ऐसा मान लो, कुछ भी जो तुम्हें लगता है, जैसे मर्जी। सोलर सिस्टम के राज तो राजी हैं और राजी रहेंगे। जो अर्थ टिल्टेड है और यहां से घूम रही है अर्थ की ऑर्बिट, अर्थ की ऑर्बिट नहीं घूम रही, मतलब अर्थ अपने ऑर्बिट पे घूम रहा है, बीचों बीच में से, और अर्थ ऐसे टिल्टेड पोजीशन पे घूम रहा है। मेरी बात समझ गए ना? बिल्कुल ये जो चीज़ मैंने बनाई है, बिल्कुल इसको यहाँ से देखो पैनी नज़रों से। ये अब ये जो रेड लाइन है, अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से बना दूं, ऊपर बनाता हूं, ध्यान से देखना, नीचे बनाता हूं, आप ऊपर वाली पे फोकस करना फिलहाल, या मैं कहीं पे भी कर सकता हूँ, लेकिन एक बात बता रहा हूँ मैं, ऊपर वाली पे जैसे फोकस करो। मुझे एक बात बताओ, अर्थ ऐसे तो नहीं खड़ा है ना? ऐसी एक्सिस पे तो नहीं घूम रहा है ना कि इसका नॉर्थ पोल यहाँ पर और साउथ पोल यहाँ पर? बताओ। नहीं ना? ये गलत बनाया ना मैंने? ये जो ऑलरेडी बन रखा है यही है ना? ऐसे ही घूम रहा है ना अर्थ, देखो यही समझा रहा था। ये ऑर्बिट तो बिल्कुल, लेकिन सीधा बीचों बीच में से कट रहा है, ये तो प्रॉपर गोला है, लेकिन अर्थ प्रॉपर गोला होने के बावजूद भी झुका हुआ गोला है। तो अब क्या होता है, ध्यान से समझना, अब क्या होता है, ये जो चीज होती है, ये जो सीधी काट के निकल गई, मतलब ये ऑर्बिट ये जो सीधी काट के अर्थ के बीचों बीच में से निकल गई, ये होता है अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन, जैसे मैथ्स में होता है जो प्लेन। और इसकी एक्सिस जो टिल्टेड है वो तो अपने आप बाय डिफॉल्ट है ही। ये एक एंगल बनाते हैं, एंगल, ये वाला एंगल, जैसे यही मैं करता, या तो ऊपर देख लो इस एंगल को, या यहाँ देख लो इस एंगल को। ये एक एंगल बना रहे हैं, ये वाला है जो कि मैंने यहाँ बनाया ऐसे, ये वाला एंगल बना रहे हैं ये। अब ऊपर चलो डायग्राम में, ये देखो, ये ऑर्बिट इसकी अर्थ को बीचों बीच में से काटते हुए जा रही है। काट क्या जा रही है, मतलब अर्थ घूमी ऐसे रहा है। ये देखो, ये इसकी ऑर्बिट, ध्यान से समझ जाओ, ये इसकी ऑर्बिट, बीचों बीच में से काट के जा रही है, और अर्थ के अंदर से ऑलरेडी एक एक्सिस निकल रही है जिसने अर्थ को टिल्ट कर रखा है। इस एक्सिस, ध्यान से सुनना, इस एक्सिस और इस ऑर्बिट का जहां मीटिंग पॉइंट होता है ना, ये वाला, ये मिलकर एक एंगल बनाता है, कितने का? दिस एंगल, दिस टू दिस इज 66.5 डिग्री का एंगल। किन दो चीज़ों से मिलकर बनता है एंगल? ये है, ये वाला पॉइंट था अर्थ की एक्सिस, और ये है उसका प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, यानी कि जिसको हम लोग कह सकते हैं ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन। मुझे एक बात बता दो, ये चीज़ सबको समझ में आ गई? ये चीज़ सबको समझ में आ गई? मैं ये वाली बात क्यों समझा रहा हूँ, अब समझो ये वाली बात मैं क्यों समझा रहा हूँ। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ब्लू कलर को। देखो, ये ना अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन ना, मैं ये समझाना चाहता हूँ, ऑर्बिटल प्लेन छोड़ो, अर्थ की जो ऑर्बिट जो पाथ है ना, वो, ये अर्थ टिल्टेड है, वो कभी भी ऐसे नहीं घूम रही है पाथ, ये समझाना चाह रहा था। ऐसे नहीं घूम रही है अर्थ की पाथ, ये अर्थ ऐसे नहीं रोटेट कर रहा अपनी पाथ पे, फिर तो ये सीधा हो गया इसका मतलब। अब मैं अगर इसे तिरछी नज़रों से अगर मैं देखूंगा, ये तो फिर सीधा हो गया। अर्थ, एक बार बताओ, अगर कोई भी चीज़ अगर जैसे ऐसी होती, फिर तो टेढ़े होने का उसका सवाल ही नहीं उठता ना। फिर वो टेढ़ी चीज़ कैसे है? हमने कैसे देखा कि अर्थ जो है वो टिल्टेड है? उसकी जो ऑर्बिट है ना, उस ऑर्बिट पे ये गेंद सीधी नहीं घूम रही है, थोड़ी सी मुड़कर घूम रही है गेंद ये।
जिस पे ये जो कॉन्टिनेंट है जैसे अफ्रीका या फिर ये साउथ अमेरिका जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये सीधा ऐसे होना चाहिए था, ऐसे, लेकिन ये देखो है कैसा, ये देखो ये टिल्टेड है, ये होना जबकि ऐसा चाहिए था सीधा। वो कब होता जब अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल स्ट्रेट लाइन से मैच कर रहे होते, लेकिन नहीं, हम जानते हैं वो टिल्टेड लाइन से मैच कर रहे हैं। क्या ये सारी चीजें, सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए? जो सीधी ना होकर लाइन अर्थ की टिल्टेड पोजीशन से ही वो टिल्टेड लाइन जाती है, वो बीचों बीच में से अगर जा रही है वो होती है इक्वेटर, उसके ऊपर जा रही है 23.5 डिग्री वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे जा रही है 23.5 डिग्री वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, फिर यहाँ पर एंटार्क्टिक सर्कल और ऊपर आर्टिक सर्कल। ये अलग होता है, जैसे ये समझो, ये है अर्थ, बीच में से एक्सिस, जो लाइनें ऐसे जाएंगी ना जैसे अर्थ घूम रहा है, ये और ये इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। लेकिन जो अर्थ टिल्टेड है वो टिल्टेड लाइन ना होकर वो एक ऐसी पाथ बनाए ब्लैक कलर की, जिसको मैं बना रहा हूं, ये होता है ऑर्बिटल प्लेन। और अर्थ इस ऑर्बिटल प्लेन को, जैसे अभी ये देखना ब्लू वाली लाइन, ये रेड लाइन जो एक्सिस है अर्थ का, और ये ऑर्बिटल प्लेन की लाइन, जो ये मिलकर एंगल बनाते हैं, ये होता है 66.5 डिग्री का एंगल। अब एक बात यहीं पर कवर करना, इसी नीचे वाले डायग्राम के अंदर, अर्थ की एक्सिस ऐसी है ना, जैसे रेड कलर में दिख रही है। जबकि मैं बार बार कह रहा हूं ना, ये होना कुछ ऐसे चाहिए था ना, बताओ, होना कुछ ऐसे चाहिए था ना। तो सीधा ना होकर, ध्यान से समझा ना मेरी बात प्लीज, ये सीधा ना होकर जो ये इतना झुका हुआ है, ये रेड वाला, रेड ओरिजिनल लाइन है इसकी, ओरिजिनल लाइन है, जबकि मेरे हिसाब से ओरिजिनली होनी चाहिए थी ये वाली लाइन, ग्रीन वाली इसकी लाइन होनी चाहिए थी ओरिजिनली। अब ओरिजिनल एक्सिस और जो इमेजिनरी एक्सिस है, इनके बीच में जो एंगल होता है, इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं अर्थ 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अर्थ कितनी डिग्री झुका हुआ है? रुकना, छोड़ो इसको, यहां पर देखो, आराम से समझो, नई चीज़ें होती हैं, 6th क्लास की एनसीईआरटी की बात है, लेकिन कई लोग भागते भागते, अगर आप पूछोगे ना किसी से, लोग अच्छे खासे लोग ये नहीं बता पाते हैं। ये देखो अर्थ ऐसे आपको यहाँ पर ये टिल्टेड दिख रहा है, ये देखो, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगाओ इस पर आराम से। अर्थ यहाँ से यहाँ तक आपको ऐसे, ये ओरिजिनल पोजीशन है अर्थ की, जो कि आपको दिख रही है टिल्टेड पोजीशन। तो मैंने मार्क करी ऐसे, जबकि मेरे अकॉर्डिंग अर्थ टिल्टेड ना होकर होना चाहिए था ऐसा, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला, उसकी ओरिजिनल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस वो है 23.5 डिग्री का एंगल। और अर्थ की, एक सेकेंड बोलने दो, अर्थ की ओरिजिनल एक्सिस
और उसका जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट जहाँ से अर्थ अपने पाथ पर घूमता है, उसके बीच में जो एंगल है वो 66 डिग्री का। और अगर आप कैलकुलेट कर लो ना, ये कुछ ऐसे होता है जिसको हम लोग मैथ्स में कहते थे 90 डिग्री, ये ऐसे होता है 90 डिग्री। अब आप कैलकुलेट कर लो 66.5 और 23.5, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट, ये 90 बनेगा। बस ये चीज़ समझाना चाह रहा था। बताओ मुझे समझ में आई? आराम से समझ में आई? मैं टिल्टेड लाइन एक्सिस को कह रहा हूँ क्योंकि एक्सिस का पूरा नाम अगर देखोगे ना ध्यान से, ये ऐसे ही लिखा रहता है, अर्थ टिल्टेड एक्सिस। यही सुना होगा एनसीईआरटी में, लगभग यही है। क्योंकि हमें ये वाली बात ना हजम नहीं होती, हमें मतलब कौन, साइंटिस्टों को, एस्ट्रोनॉट्स को ये वाली बात हजम नहीं होती कि ये ऐसे ना टिल्टेड क्यों, ये होना सीधा चाहिए। इसलिए हम उसको ना बार बार ये कहते हैं टिल्टेड एक्सिस, टिल्टेड एक्सिस, यही चीज़ है। तो वर्टिकल लाइन फ्रॉम द ऑर्बिटल प्लेन, जो एक इमेजिनरी एक्सिस होना चाहिए था लेकिन है नहीं, इधर से लेकर इधर तक जो कि ओरिजिनल एक्सिस है, जो ये एंगल है वो 30.5 डिग्री है। ओरिजिनल एक्सिस या टिल्टेड एक्सिस जो है, वहाँ से लेकर जो अर्थ जिस पाथ पर घूमता है, वो जो ऑर्बिटल प्लेन है वहाँ पर जो ये एंगल बनाता है वो 66.5 डिग्री का बनाता है। 23.5 डिग्री को प्लस करो, 66.5 डिग्री को प्लस करो, यू विल गेट, अगर आप इस पर फोकस करो, ये देखो, यू विल गेट कुछ ऐसा जिसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री, दिस प्लस दिस। और एक और क्वेश्चन बन सकता है, अगर ये दोनों स्टेटमेंट आ जाएं कभी कभार किसी एग्जाम में कंफ्यूज करने को, क्योंकि बच्चों से आज भी ये वाले सवाल नहीं बन पाते हैं टेस्ट सीरीज में, मैंने खुद देखा है। ज़्यादा एंगल कौन सा कवर करता है, ऑर्बिटल प्लेन का एंगल जो बनता है अर्थ के साथ, या फिर उसकी एक्सिस का जो एंगल बनता है। एक्सिस का एंगल तो वैसे दोनों के साथ ही बनता है। वर्टिकल लाइन का एंगल ज़्यादा है अर्थ पे, या फिर उसके ऑर्बिटल प्लेन का ज़्यादा है, ऑर्बिटल प्लेन का। ये बस एक हाँ, बस ये एक लाइन बताना चाह रहा था मैं आपको, ऑर्बिटल प्लेन का एंगल ज़्यादा है क्योंकि वो 66.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री 66 के सामने छोटा है। ये एक कंसेप्ट है जो कि आपको बहुत जगह काम आएगा, बहुत जगह। घटना चक्र के लोग सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं, विजन की टेस्ट सीरीज़ के बाद सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं, उनको ये पूरी कहानी नहीं पता होती है, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी नहीं पता होती है। आप खुद ही सोच के बता दो अपने आप से सच्चाई से, कितने लोगों ने जब ये कभी ना कभी तो एनसीईआरटी पढ़ी होगी, इस चीज़ पर कितना वक्त बिताया ये जानने में, ये क्या है, ये क्यों बन रहा है ऐसा, बताओ। अर्थ का ऑर्बिट, बस आपको ये याद रखना है आगे बढ़ने से पहले, अर्थ का ऑर्बिट इक्वेटर से होकर नहीं गुजरता। बस ये लाइन प्लीज़ कंठस्थ कर लेना, अर्थ का ऑर्बिट इक्वेटर से होकर नहीं गुजरता। कहाँ से होकर गुजरता है, बोलो, कहीं से होकर नहीं गुजरता। अर्थ टिल्टेड है अपने ऑर्बिट में, ऑर्बिट उसका कहीं से नहीं गुजरता, अर्थ घूम रहा है उसके ऑर्बिट पे। एक बार बताओ जरा, रास्ता मेरे लिए आता है या मैं रास्ते पे जाता हूँ? मैं दरवाजे खोलूंगा अभी 3rd फ्लोर पे आके तो ये सड़क बनी होगी मेरे लिए जाने के लिए नीचे, आओ जी दिपांग जी उतरते चले जाओ, बस पहुंच जाओगे अपनी मंजिल तक। रास्ता मेरे लिए बनता है या मैं रास्ते पे जाता हूँ, है ना? तो अर्थ की कभी ये मत बोलना कि इसका ये ऑर्बिट कहाँ से पास होता है, नहीं जी, ये लाइन ही गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। अर्थ का ऑर्बिट कहाँ से पास होता है, WTF, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। इक्वेटर कहाँ से पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, आर्टिक, एंटार्क्टिक, ये पूछो। अर्थ का ऑर्बिट, ये लाइन बन सकती है, अर्थ का ऑर्बिट जहां उसकी एक्सिस को टच करता है वो मिलकर एक एंगल बनाते हैं 66.5 डिग्री का एक एंगल, ये लाइन है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अर्थ का ऑर्बिट जब अर्थ की झुकी हुई एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता है उसको कहते हैं 66.5 डिग्री का एंगल। इसी के साथ आगे टेक्स्ट की तरफ जाने से पहले इस प्यारे डायग्राम को भी देख लेते हैं, बगल में जो है। देखो, अगर अर्थ फ्लैट होती ना, अर्थ अगर फ्लैट होती ना तो उस पे सूरज जैसे अगर यहां पर है, आराम से इमेजिन कर लो आप, ठीक है, ये है सन पूरा, तो इस पे हर जगह जिस टाइम पर सूर्योदय होता, सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे और शाम को
5 बजे तक, 6 बजे तक, जब भी सूर्योदय होता और सूर्यास्त होता, तब तक पूरे के पूरे स्ट्रक्चर पर रोशनी पड़ती रहती। यानी कि यहाँ पर भी सनलाइट, यहाँ पर भी सनलाइट, यहाँ पर भी सनलाइट और काइंड ऑफ यहाँ पर भी सनलाइट। अर्थ अगर एक पोल होती, पोल ऐसी, तब भी इसके हर तरफ सनलाइट ही सनलाइट होती। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं अर्थ ना तो फ्लैट है ना पोल है, अर्थ है स्फेरिकल शेप की, जिसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है जियोइड। अब क्या होता है, जब भी सूरज चाचू इसके सामने होते हैं, ये हम कंसेप्ट जानते तो हैं कि अगर हमारे यहाँ सुबह है तो अमेरिका में रात होगी, अमेरिका में रात है तो हमारे यहाँ सुबह होगी, ये हम जानते तो हैं। आज इसको बोलना सीखते हैं प्रॉपर तरीके से, पढ़े लिखे वाले इंसान की तरह। क्या होता है, यहाँ पर देखो आराम से, बस इस पे और अपना फोकस लगा लेना तो आपके 2 मेजर कंसेप्ट कवर हो जाएंगे, जो कि यूपीएससी के मेंस लिखे हुए बच्चे भी नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं। ये है हमारा सूरज। सूरज को चलो हम ऊपर वाला डायग्राम भूल जाओ अपने दिमाग से, यहाँ देखो, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। सबसे पहले बात करते हैं, राइट साइड पे सूर्य उदय हुआ है, मतलब आप यहाँ पर हो, राइट साइड पे क्या, आपकी पोजीशन यहाँ पर है इस साइड पर, यानी कि आप यहाँ पर हो, कुछ की जो मैंने ब्लैक डॉट बनाई है आप यहाँ पर, और सूर्योदय आपके सामने हुआ है, यहाँ पर सूर्योदय हुआ है। मुझे एक बात बताओ, सूरज की किरणें इसी तरफ आएंगी ना, यहाँ पर इसी तरफ आएंगी ना, जल्दी बताओ, हाँ कि ना, है ना। अभी सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ राइट साइड से सूर्य उदय हुआ है, बाकी 3 को, ये जो लेफ्ट, अप एंड डाउन है, इनको भूल जाओ, सूरज यहाँ से निकला है, ठीक है। क्या होता है, सन भी एक गोला, अर्थ भी एक गोला, ये रोशनी फेंक रहा है, ये रोशनी फेंक रहा है, जैसा कि ऊपर ये वाला केस, ये वाला और ये वाला केस सिमिलर है, ये रोशनी फेंक रहा है। इसकी रोशनी आधे पोर्शन तक ही तो जा पाएगी ना, ऐसे ऐसे। यहां पर इसकी बहुत ब्राइट लाइट पड़ेगी, जबकि यहां पर ये वाला रीजन जो रहेगा वो डार्कर रहेगा। क्यों, सूरज की किरणें पहुंच नहीं पा रही। और डार्कर रीजन, जबकि सन मौजूद है। एक बार बताओ, अब उस कंसेप्ट को रिकॉल करो, रात को 12 बजे सूरज निकला है क्या, जब चंदा मामा दिख रहा है, देखा, सुबह 2 बजे, 3 बजे, रात को 9 बजे, जब बारिश हो रही है, सूरज है जब निकला हुआ है, ये सॉरी ये फॉग आया हुआ है जब बहुत ज़्यादा, चांद भी छुपा हुआ है तब, अमावस्या की रात को, न्यू ईयर, क्रिसमस, दिवाली, होली, ईद, बैसाखी, क्रिसमस, सब कुछ हर टाइम पर 24 घंटे है। रात को तो दिख नहीं रहा, रात को इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हम दूसरी साइड हैं, हमारे लिए जो डार्कर रीजन है वो रात है। ये तो हो गया एक जो मैंने ऊपर वाले से रिलेट करके बताया एग्जांपल। अब इसको छोड़ते हैं, एक साइड हमारे एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मान लो अर्थ अपनी डायरेक्शन चेंज करता है ना, जो अप साइड में जो लोग हैं, कोई एक पर्सन है जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर, अब वो अपनी देख रहा है नॉर्थ साइड से सूरज को निकलता हो, यहाँ से, मतलब वो नॉर्थ साइड से नहीं, कहने का मतलब है कि वो इस तरफ है, अर्थ के इस कोने पर, अर्थ के नॉर्दर्न कोने पे है, जो हमने एग्जांपल लेना शुरू करे, अर्थ के इस कोने पे, इस कोने पे। अब सूरज निकला उसके सामने, तब भी यही होगा,
यहां पर रहेगा डे, यहां पर रहेगी नाइट, यही होगा। अब इसको रिवर्स करते हैं, दो कंसेप्ट हमने जान लिए। अब बात करते हैं नीचे, एक पर्सन है वो यहां पर है, यहां पर, और सूरज जिस तरफ से निकला उसके सामने। अब होगा क्या, यहां पर होगा डे, यहां पर होगी नाइट, समझ गए। लास्ट, अब कोई पर्सन है वो यहां पर है, इस तरफ सूरज की किरणें पड़ रही हैं यहां पर ऐसे। यहां पर देखो ऊपर वाले में क्या केस था, राइट साइड से वो दिख रहा था, तो यहां पर है डे और यहां पर है डार्क, यानी कि यहां पर है नाइट। इधर देखो, इस तरफ होगा डे, इस तरफ होगी नाइट। और एक प्यारा रूल है इसका, ध्यान से समझना, कितने पोर्शन में डे भाई साहब होता है और कितने पोर्शन में भाई साहब नाइट होती है। तो इसका आंसर है एग्जैक्ट हाफ, 50%। 50%। अब ध्यान से समझना, ये अच्छा, जो ये मुझे अंधेरा और रोशनी वाली, जैसे मतलब मान लो मैं रोशनी के लिए बना रहा हूँ, अंधेरे के लिए मैं पहले इसको ना ग्रे कर देता हूँ, रुकना, और रोशनी वाले पोर्शन के लिए मैं इसको कर रहा हूँ येलो। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर है सूरज, बाकी सारे डायग्राम्स को हटाओ। ध्यान से देखो, सिर्फ इसकी तरफ जो मैंने बनाया। यहां पर है सूरज, और आधे पोर्शन में 50% अर्थ के पार्ट में इस टाइम पर हो रहा है डे, 50% अर्थ के इस पार्ट में हो रही है नाइट। ऑटोमेटिकली एक रेखा, एक लक्ष्मण रेखा खिंच गई ऑटोमेटिकली। ये भी कोई यार ये तो कोई लाइन नहीं है ना, क्या ये कोई लाइन है? इसको क्या कुछ नाम दूंगा मैं? ये कोई इमेजिनरी लाइन है? बताओ, कैसी भी लाइन है ये? कोई नहीं ना, ये तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली सूरज की वजह से हो रहा है ना। यानी कि अगर मैं इसको टिल्ट कर देता, यानी कि टिल्ट में ऐसे करके दिखा देता हूं, ऐसे। अब देखो, अगर सूरज यहां से निकलता, यहां से, तो देखो ये रीजन आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है कि ये है डे, और ये दिख रहा है कि ये है नाइट। 50% डिवाइडेड। क्या ये कोई लाइन है? क्या ये कोई लाइन है? बताओ, नहीं ना। ये ऑटोमेटिकली एक क्या है, एक शेडोई रीजन या ब्राइटर रीजन के बीच में एक रेखा बन गई है। 50% यहां पर डार्क, 50% यहां पर उजाला। इसको कहते हैं हम लोग, एक नाम देते हैं इसको हम लोग, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जहां पर एक ऐसी लाइन क्रिएट होती है अर्थ पर, और ये, अच्छा मुझे बताओ, ये मिटती कब है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की लाइन मिटती कब है? कभी नहीं मिटती। यही सिखाना चाह रहा था। किसी से भी पूछ के देख लेना इस कंसेप्ट को कि भाई मुझे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का मतलब बताते और ये बताते यार वो जाता कब है और अर्थ पे एक्टिव कब होता है। वो कहेगा यार ये तो नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ मैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। शिफ्ट वो नहीं होती लाइन, अर्थ रोटेट होने की वजह से ये प्लेसेस उसके अंदर जहां जहां उजाला और वो होता है वो होती है। यही समझाना चाह रहा हूं। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन फिक्स है अपना, अर्थ रोटेट कर रहा है। तो आज 24 घंटे के अंदर, अभी यहां पर क्या, अफ्रीका इसके सामने, बाद में अफ्रीका इस तरफ, साउथ अमेरिका भी यहां पर, बाद में साउथ अमेरिका इस तरफ। किसके तरफ बोल रहा हूं मैं, किस तरफ? ये कॉन्टिनेंट शिफ्ट नहीं हो जाएंगे सूरज की रोशनी के सामने। यानी कि
एक तरफ डे, एक तरफ नाइट, ये चीज़ है। क्या ये वाली बात सबको क्लियर हुई? अच्छे से समझ में आया? अब ऊपर पढ़ लो चाहे कुछ भी, कोई मतलब नहीं है उस बात का। जो प्लेन अर्थ के ऑर्बिट से बनता है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। अर्थ जैसा कि हमें पता है अपनी रोशनी रिसीव करता है, अर्थ पे कोई भी उजाला होता है सूरज की वजह से होता है। अर्थ के स्फेरिकल शेप होने की वजह से सिर्फ हाफ पार्ट को ही उसके लाइट मिल पाती है, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन करा 50-50% वाला कंसेप्ट सूरज से। जो पोर्शन जिस टाइम पर अर्थ को फेस कर रहा होता है, अर्थ फेसिंग जो पोर्शन होता है वहाँ पर होता है दिन, अदर हाफ में होती है रात। जो एक सर्कल डिवाइड करता है दिन और रात को अर्थ पे, पृथ्वी पे, इस ग्लोब पर, उसको हम लोग कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये सर्कल एक्सिस के साथ कोइंसाइड नहीं करता। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन नाम है उसका, सर्कल का कोई सर्कल नहीं है वो। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का ये मतलब है दिन और रात को 50-50% जो लाइन लक्ष्मण रेखा काट रही है वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, नाम दिया है सर उसको। ये सर्कल वो बोल रहा है राइटर एक्सिस को कोइंसाइड नहीं करता, यानी कि ये वाली बात समझ जाओ प्लीज। लास्ट कंसेप्ट है इस पेज का। यार देखो यहां पर देखो, अब सारे डायग्राम छोड़ दो, अब यहां देखो जो मैं बना रहा हूं, ये है अर्थ का एक्सिस। तो वो ये बोल रहा है आपको कि सूरज अगर यहां पर निकला हुआ है ना, तो ऐसा नहीं होता कि एक्सिस के बाद ये वाले पोर्शन में डे रहेगा, ये वाले पोर्शन में नाइट रहेगी, ऐसा नहीं होता। वो ये कह रहा है बीच में से काटो इसको, जो 23.5 डिग्री वाली जो लाइन थी 90 डिग्री ऐसे करके काटो, इतने पोर्शन में डे रहेगा, इतने पोर्शन में नाइट रहेगी। ये बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डज नॉट कंसाइड विद। अब देखो मैंने एक बार बताओ, ये मेरी लाइन हो गई सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की, ये लाइन सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या ये कंप्लीट तरीके से इस पे बिछी हुई है? कहीं से भी बिछी हुई है? ये तो सिर्फ इस पॉइंट को टच कर रही है, कोइंसाइड तो कर ही नहीं रही है। कहाँ बिछी हुई है? ये अगर ऐसे होती है, अगर मैं इसको मोड़ के ऐसे यहाँ पर रख दूँ, इसको मोड़ के मैं इसको ऐसे यहाँ पर रख दूँ, हाईलाइटर यूज कर रहा हूँ, ये बनती कोइंसाइडिंग लाइन की टोटल तरीके से जो एक्सेस पे आ रही है। लेकिन ऐसा तो कुछ सीन ही नहीं है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की लाइन का। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की लाइन तो ऐसे आती है, जिसमें इतने पार्ट में वो कर देती है डे, और बाकी पार्ट में रहती है नाइट। इसलिए ये वाली लाइन यहां पर लिखी हुई है, दिस सर्कल डज नॉट कंसाइड विद एक्सिस। अर्थ जो होता है उसको 24 घंटे लगते हैं अपना एक रोटेशन पीरियड कंप्लीट करने पे। तमिलनाडु में पढ़ाऊंगा, एग्जैक्ट 24 घंटे भी नहीं होते हैं, ठीक है। और जब अर्थ पूरे 24 घंटे का एक चक्कर लेकर, यानी कि इस प्लेस से निकला, प्लेस ए से, और वापस ही प्लेस ए पर आके पहुंच गया पूरा, तो इसको कहते हैं अर्थ डे। अब आप कहोगे अर्थ नाइट क्या होता है? अर्थ नाइट कुछ भी नहीं होता। जब 24 घंटे पूरा अर्थ अपने एक जगह से खड़े होकर वापस 24 घंटे के बाद वहीं पर आ जाता है, उसको कहते हैं कि अर्थ ने अपना पूरा एक दिन कितना, हम लोग अर्थ पे क्या बोलते हैं, एक दिन लग गया यार, एक दिन मतलब 24 घंटे लग गए। अर्थ भी अपना पूरा रोटेशन पीरियड कंप्लीट कर वापस अब जिस जगह पर आ जाता है उसको कहते हैं अर्थ डे, ठीक है। और ये रुकता कभी नहीं है, किस पॉइंट से स्टार्ट होता है खत्म होता है कोई नहीं बता सकता। यही होता है डेली मोशन, क्योंकि किस पॉइंट से स्टार्ट खत्म होता है इसलिए नहीं बता सकता कोई। आप इंडिया में जब होगे तो आप ये बोलोगे भैया हमारे लिए अभी टाइम 12 से 12 है, ठीक है, 12 बजे रात को डेट बदल जाएगी तो भैया यहाँ से अब दिन शुरू हो गया हर कंट्री में। लेकिन आप जानते हो जब आपके यहाँ 12 बज रहे तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ग्रीनविच पे उस टाइम पर कितने बज रहे होंगे? अगर अर्थ पे 12 बज रहे हैं तो रात के 12 AM हो रहा है, तो वहाँ पर कितना हो रहा होगा जल्दी बताओ? कितने घंटे वो पीछे रहता है हमसे? 5.5 घंटे। तो कितना टाइम होगा वहाँ पे अगर हमारे 12 AM हो रहा है तो
कितना? 6:30। कैलकुलेट कर लो ना, 6:30 ना, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 5 घंटे तो यही हो गए। और 11:30 के बाद आधा घंटा और उसमें ऐड कर दो, हाफ, ये हो गए 1 2 3 4 5, ये 6:30। 6:30 कितने, AM के PM? अभी जैसे एग्जैक्ट टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं तुम लोगों के सामने, 7 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं। ग्रीनविच मेरिडियन पे कितना टाइम हो रहा होगा? वेरी गुड, ये चीज़ है। बताओ कोई किसी को भी कोई दिक्कत आई ये चीज़ समझने में? बताओ जल्दी बताओ। पक्का? थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।